हमारे इस ब्रह्मांड में पृथ्वी के जैसे कई प्रकार के ग्रह हैं और साथ ही साथ हमारे सौरमंडल की तरह कई अलग अलग तरह के सौरमंडल भी मौजूद हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों को एक अलग ही तरह का ख्याल आया है कि जब भी कोई ग्रह पृथ्वी के जैसे अपने सूर्य के सामने आता है तब शायद वहां बसने वाले एलियंस हम लोगों से संपर्क साधने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उस वक्त वो ग्रह अपने सूर्य और हमारे पृथ्वी के बीच में मौजूद रहता है। इसलिए अब वैज्ञानिक उन ग्रहों से निकलने वाले सिग्नल्स को खोजने में लगे हैं जो कि अपने सूर्य और हमारे पृथ्वी के बीच में मौजूद है। एक खास बात यह भी है कि सुदूर इलाकों में बसने वाले एलियंस एक प्रकार की खगोलीय घटना कॉस्मिक नून का इंतजार कर रहे हैं। जब यह घटना अंतरिक्ष में घट रही होगी तब जाकर एलियंस हमसे संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब अंतरिक्ष में कॉस्मिक नून की घटना घटित होती है तब एलियंस के लिए हमसे संपर्क करना आसान हो जाता है। खैर, इस पूरे घटनाक्रम को वैज्ञानिक एक्सोप्लैनेटरी ट्रांजिट का नाम देते हैं। इस घटनाक्रम की एक खास बात यह है कि इसको न बल्कि सिर्फ हम देख सकते हैं, परंतु इसको सुदूर इलाकों में बसे जाने वाले एडवांस एलियन सिविलाइजेशन भी देख सकते हैं। ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि एलियंस भी हमसे संपर्क करने के लिए उतने ही आतुर होंगे जितना कि हम उनसे कांटेक्ट करने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, कि आप भी उनसे कभी मिलना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वैज्ञानिक आखिर कैसे एलियंस के द्वारा भेजे जाने वाले इन संदेशों को डिटेक्ट कर पाएंगे। कुछ वैज्ञानिकों के हिसाब से अगर हम एक्सोप्लैनेटरी ट्रांजिट वाले ग्रहों के ऊपर अच्छे से नजर रखें तब कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमें एलियंस के बारे में कुछ न कुछ जरूर जानने को मिल जाएगा। ऐसे में हमें ये देखना होगा कि हमारे पास इन ग्रहों को डिटेक्ट करने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी पहले से ही मौजूद रहनी चाहिए। हालांकि वर्तमान में कुछ रिपोर्ट्स में ये पाया गया है कि एलियंस को हमसे संपर्क साधने में कोई आग्रह ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी एलियन सिग्नल से जुड़ी कोई भी ठोस जानकारी आज भी हमारे पास मौजूद नहीं है। ऐसे में एलियन के अस्तित्व के बारे में आज भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। वैसे अभी वैज्ञानिकों का ध्यान पूरे तरीके से ऐसे ग्रहों पर है जो कि पृथ्वी के जैसे ही हो। ऐसे में एक बात तय हो जाती है कि हमें भी एलियंस की तरह हमारे खुद के भविष्य के बारे में चिंता है। पिछले कुछ सालों में इंसानों ने काफी ज्यादा तरक्की कर ली है। जब 19वीं शताब्दी के अंतिम अवस्था में रेडियो का आविष्कार हुआ था तब इंसानों ने सोचा कि क्यों ना वो रेडियो के तरंगों को अंतरिक्ष में छोड़ें। दोस्तों, उसी समय से ही हम अंतरिक्ष में लगातार रेडियो के तरंगों को छोड़ रहे हैं। जब इंसान ने पहली बार अंतरिक्ष में रेडियो के तरंगों को अंतरिक्ष में छोड़ा तब सिर्फ उसका एक ही लक्ष्य था कि वो एलियन से संपर्क साध सके। 70 के दशक में एलियन से जुड़ने की इच्छा वैज्ञानिकों की इस कदर हुई कि तभी से ही इंसान ने दूसरे ग्रहों पे बसे जाने वाले जीवों के बारे में जानने में उत्साह दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि हमारे आकाशगंगा में भी कुछ ऐसे रेडियो वेव्स मौजूद हैं जो कि शायद पहले से ही किसी एलियन सिविलाइजेशन के द्वारा छोड़ा गया हो। ऐसे में इन सिग्नल्स को ढूंढना भी हमारे लिए एक जरूरी चीज हो जाता है। एलियन टेक्नोलॉजी से बनने वाले सिग्नल शायद आज के हमारे उपकरण पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि हमसे भी कई गुना ज्यादा अत्याधुनिक सभ्यता सुदूर ब्रह्मांड में छुपे हुए हैं जो हमें देखकर शायद अनदेखा कर रहे होंगे। वैसे सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर कहाँ हम इन ब्रह्मांड में एलियंस को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े ब्रह्मांड में एलियंस को ढूंढना माने तो भूसे के ढेर में सुई को ढूंढने के जैसा है। इसके अलावा हमें इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि शायद एलियन के पास भी हमारे जितनी ही एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद हो। कुछ अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एलियंस के द्वारा भेजे जाने वाले रेडियो सिग्नल्स को ढूंढने के लिए वहां पर लगे कुछ खास तरह के टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल किया है। हालांकि खोज के शुरुआती चरणों में वैज्ञानिकों को ध्यान मूलतः 12 ऐसे एक्सोप्लैनेट के ऊपर है जो कि एक्सोप्लैनेटरी ट्रांजिट को अंजाम देने जा रहे हैं या दे रहे हैं। वैसे इन ग्रहों के बारे में एक खास बात यह भी है कि सारे के सारे प्लैनेट साल 2018 के मार्च महीने में भी अपने एक्सोप्लैनेटरी ट्रांजिट को अंजाम दे रहे थे। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि 2018 के मार्च महीने में ही वैज्ञानिकों को लगभग 34,000 से ज़्यादा सिग्नल मिले थे और वो सारे के सारे सिग्नल्स इन्हीं खोजे गए 12 एक्सोप्लैनेट से ही आ रहे थे। हालांकि वैज्ञानिकों को लगता है कि इन 34,000 सिग्नल में से लगभग 99.99% सिग्नल
पृथ्वी के इंटरनल डिस्टर्बेंस से पैदा हुए हैं। ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या हम जिन तरंगों को एलियंस के द्वारा भेजे जाने वाला सिग्नल समझ रहे हैं वो शायद हम लोगों के द्वारा ही बनाया गया हो। एक खास बात यह भी है कि केपलर 132b और केपलर 842b से आने वाली सिग्नल्स के ऊपर भी और ज़्यादा रिसर्च होना जरूरी है, क्योंकि शायद ये हमें एलियन से कांटेक्ट करने में जोड़ सकते हैं। अगर वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको हमारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।